हाँ जी, तो आज 17 मार्च है, हमारा 7वां रोज़ा है यहाँ इंग्लैंड में। पाकिस्तान में आज 6th फास्टिंग डे है। आज हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त के पास जो कि पाकिस्तान से अभी रिसेंटली आए हैं। कुछ हमारा थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए हैं, उनको वेलकम करेंगे, उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह, कुछ देसी बेकरी वगैरह भी लेके जाएंगे और उनसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन है वो। यहाँ पे हमारे शहर में नफीस है, स्टेक वाला है, उसके आगे अगर आपको दिखाऊं तो चाय वाला भी है। तो यहाँ पर आपको हर एक देसी जगह सामान जो है इजीली मिल जाता है। हाँ जी, तो इस वक्त मैं स्कंतोप में पहुंच गया हूं और आपको ऐसे बंदे से मिला रहा हूं जब पेशावर में 2016 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तब उनसे मुलाकात हुई थी। और एक प्राइवेट इदारे में मैंने अपना एज अ फिजियो डिमॉन्स्ट्रेटर कैरियर स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूँगा, एक हमारी डॉक्टर साहिबा थी जो हमें पढ़ाती थी, डॉक्टर साइमा, हमें स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन पढ़ाती थी। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला उनसे भी, और वो हमारी कोऑर्डिनेटर थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्विच किया, जॉब छोड़ दी और हमारे नए एक कोऑर्डिनेटर आए और बड़े ही मोटिवेटेड यंग थे, स्पोर्टिव थे। हाँ, मेरे बारे में कुछ ज़्यादा इंक्वायर करते थे, पता नहीं क्यों। ये आज उनसे पूछेंगे और आपको मिलवाते हैं उनको। और ये है मेरे साथ डॉक्टर फिदा साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू कमर भाई फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं। यूके में आए हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब की जो वाइफ है वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं, पहली वाइफ क्या है यूके की आपकी? जी, वाइब कैसी है? यूके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा। और डेफिनेटली जब नया बंदा शिफ्ट होता है पाकिस्तान से तो ज़रूर वरीज होती है कि मतलब एक नया कंट्री है, एक नया एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो बड़ी इधर आ जाए, इस साइड पे खड़े होकर बात, तो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग होती है। और ये हकीकत बात है, हम भी जब यहाँ पे आए तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपको जो पसंद आती है, एक तो ये है कि बड़ा इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है ट्रांसपोर्ट को लेकर। उसके अलावा जो है, आप अगर लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो आप सेफ़ हैं, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये नहीं है कि भाई आईफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं आईफोन हाथ में लेके फिर रहा हूँ तो किस वक्त भी छीन सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सिंपली आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। एंड दिस इज़ आई थिंक द मेन रीज़न दैट वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द यंग जनरेशन, द यंग girls and boys, they want to shift abroad. And the reason behind is that I already told कि वहाँ पे ये है कि peaceful environment नहीं मिल रहा जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा है चीज़ों को। और साथ में ये है कि एजुकेशन बच्चों का, इसके अलावा आपको ये टेंशन नहीं होती कि कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ होगी, कोई बाकी मतलब एक ये है कि वैल्यू करते हैं इंसान को। और वहाँ पे ये चीज़ हमें, और दूसरा ये कि वहाँ का आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तो भी आपको पता है। जी तो एग्जैक्टली। उस चीज़ ने भी मायूस किया है हम यंग जनरेशन को। एग्जैक्टली। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। इन्होंने कहा कि एक बैलेंस लाइफ है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल किया जाता है, बच्चों के हर एक पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है, बच्चों की एजुकेशन को, उनकी मेंटल हेल्थ को, उनके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं उसको बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, कि हमें प्रोफेशनल्स को फोर्स नहीं किया जाता। आप क्या कहते हैं? तो ये बड़ी एक बैलेंस बात होती है। और सर के पीछे ही जो है यूनिवर्सिटी भी है, आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है इंजीनियरिंग यूटीसी नॉर्दर्न लिंकनशायर। तो ये मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप देखें कितने क्या कहते हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। उनकी बाउंड्रीज, उनका जो ओवरऑल जो है एरिया जो सेलेक्ट करते हैं ना बड़ा, उसको उस पर फिदा भाई बाकायदा ये स्टडी करते हैं कि कौन से एरिया में ज़रूरत है, किस एरिया में पॉपुलेशन कितनी है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इस पे काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। एक ही चीज़ मैंने नोट किया है कमर भाई आके कि ये स्कंतोप जो है मेरे ख्याल में ये कंट्री साइड है, इट्स नॉट अ बिग सिटी। एग्जैक्टली। बट जो भी फैसिलिटीज़ आपको लंदन में, बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में मिल रही है, वही फैसिलिटीज़ सेम
आपको यहाँ आके मिल रही है। अदरवाइज़ ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान को देख लें, वहाँ पे आपको इस्लामाबाद पिंडी में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है उससे कम आपको पेशावर में मिलेगी, उससे फिर कम आप जाके जब आप अर्बन एरियाज़ पे जाते हैं और रूरल एरियाज़ पे तो वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो यहाँ का जो चीज़ है जो मैंने नोट की है कि जो भी फैसिलिटीज़ आपको अगर सेंट्रल लंदन या बर्मिंघम वहाँ पे तो मैं नहीं रहा, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ की फैसिलिटीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो मेन सिटीज़ में फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे भी एग्जैक्टली इवन स्मॉलर टाउन में भी आप चले जाएं, जितना भी अगर आप ट्रांसपोर्ट को लेके देखते हैं, आप फूड ब्रांड्स को लेके देखते हैं, आप क्लॉथिंग ब्रांड को लेके देखें, आपको KFC, मैकडोनल्ड, उसके अलावा जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं क्लॉथिंग के, तो वो आपको सारे छोटे से छोटे टाउन में और बड़े से बड़े शहर में इक्वली आपको अवेलेबल होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलियात लोगों को बड़े शहरों को मूव नहीं करना पड़ता, अपने ट्रैवल एक्सपेंस जो है ना वो कट ऑफ हो जाता है। और इवन जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी छोटे शहरों में इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है, उसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कट ऑफ हो जाता है। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत टाउन भी दिखाते हैं और आगे चलते हैं। But when you say you sold it, how did it get back to them? Because the painting had ended up in the Eindhoven Museum in Holland without the museum fully. हाँ जी, तो फाइनली डिनर किया, अफ्तार किया फिदा भाई के पास, और बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, रिकॉर्ड नहीं कर सके बहुत सी चीज़ें। हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, डिस्कस किया सिस्टम के बारे में, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, इंटरेक्टिव डिस्कशन हुई। अपना सामान रिसीव किया जो कि वो पाकिस्तान से लेके आए थे, उनका बहुत ही मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि बिल्कुल उन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई, और बड़ा मज़ा आया। बहरहाल रात के वक्त जो है ना ड्राइविंग का मुझे मज़ा आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिन के वक्त जो है ना लाइटर नोट पे जो 70+ लोग होते हैं ना, ये मॉस्कीटोज़ की तरह जो है ना मोटरवे पे भी भरा हुआ होता है सारा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको एक लिमिट से, या क्रूज़ भी आप लगा रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, आपको बार बार वो करना पड़ता है ना। और शाम को वक्त ये था कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, तो सीधा सीधा आए और पहुँच गए हैं। ये अभी सूरत हाल है और अंधेरा हो चुका है, तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं व्लॉग।